अब बात महाकुंभ की करते हैं। महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है और संगम तट पर श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 करोड़ को पार कर गया है। आज दोपहर 12 बजे तक करीब 30 लाख लोगों ने स्नान किया। रोज करीब 50 लाख लोग संगम में स्नान कर रहे हैं और कल सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्नान यहां पर किया था। तो महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और अब लगातार जो श्रद्धालु हैं वो रोज यहां पर पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में। और अब ये जो आंकड़ा है 10 करोड़ को पार कर गया है। आज दोपहर तक ये बताया जा रहा है कि करीब 30 लाख लोगों ने स्नान किया है। तो रोज औसतन 50 लाख के करीब लोग संगम में स्नान कर रहे हैं और अब तक 10 करोड़ लोग यहां पर स्नान कर चुके हैं। पंकज हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। पंकज, जैसे कि अनुमान था बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, अब तक 10 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं महाकुंभ में। शुरुआत में तो कड़ाके की ठंड थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मौसम साफ हो गया, थोड़ी धूप भी निकली हुई। और अब जानते हैं कि आधिकारिक रूप से 13 जनवरी से इस कुंभ की शुरुआत हुई। पौष पूर्णिमा था और उस दिन 2 करोड़ 30 लाख लोगों ने स्नान किया। उसके ठीक अगले दिन यानी 14 जनवरी मकर संक्रांति को करीब 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और अब तक के जो आंकड़े हैं उसमें 10 करोड़ का आंकड़ा ये पार कर गया है। हर दिन 50 लाख लोग कम से कम स्नान कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 29 तारीख को जो मौनी अमावस्या है, आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के सीएम ने एक बड़ी बैठक की थी कि उस दिन एक्सपेक्टेड है कि 8 से 10 करोड़ लोग आ सकते हैं। उसी हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। वो सबसे बड़ा स्नान माना जाता है मौनी अमावस्या का। और उसके बाद 3 तारीख वसंत पंचमी को बड़ा स्नान होगा। तो ये कहा जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ लोग जो 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा उसमें श्रद्धालुओं के जुटने की बात कही जा रही है। बिल्कुल पंकज, जो बड़े स्नान है उसमें तो जाहिर तौर पर बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु होंगे, लेकिन आपने ठंड का थोड़ा जिक्र किया तो अब तापमान थोड़ा गर्म हो गया, तो 50 लाख से ज्यादा का अनुमान है रोज का, या क्या कहा जा रहा है इसको लेकर? जी हाँ, ऑन एन एवरेज 50 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। और इस बार इसीलिए ऐसा संभव हो पा रहा है कि कुंभ का जो विस्तार कर दिया गया है और संगम के एक तरफ जहां पहले अखाड़े हुआ करते थे उनको हटा करके नदी के बिल्कुल दूसरी ओर कर दिया गया है। होल्डिंग एरिया बढ़ा दिया गया है। तो उससे क्या हो रहा है, और संगम नोज जहां गंगा यमुना का मिलन हो रहा है, जहां पर कहते हैं कि विलुप्त हो चुकी सरस्वती भी है, तो उसका दायरा बढ़ा दिया गया। इससे अधिक लोग स्नान करने के लिए जुट रहे हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती मौनी अमावस्या के बड़े स्नान की होगी। आप जानते हैं 5 फरवरी को प्रधानमंत्री के आने की संभावना है, 27 तारीख को अमित शाह भी है। तो वीआईपी मूवमेंट के साथ साथ श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगी हुई है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका विस्तार से समझाने के लिए कि किस तरह का नज़ारा वहां पर देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में लोग लगातार महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और अब 10 करोड़ के पार यह आंकड़ा पहुंच गया श्रद्धालुओं का जिन्होंने अब तक वहां पर स्नान किया है। रोजाना 50 लाख लोग महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे में प्रयागराज पुलिस के सामने ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना भी एक बड़ी चुनौती यहां पर बन चुका है। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। ट्रैफिक की व्यवस्था है वो अपने आप में कई कहानियों को जो है बयां कर रही है और कई सवाल खड़े करती है। प्रशासन यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक को बेहतर करने की बात करता है, लेकिन किस प्रकार से ट्रैफिक की व्यवस्था एकदम बद से बदतर है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी सचिन आपको दिखा रहे हैं कितना लंबा देखिए ये जाम लगा है। और ये जाम सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से जो है ये पूरा जाम लगा है। बड़ी संख्या में गाड़ियां, ट्रैक्टर और इसी में 2 पहिया वाहन के अलावा जो श्रद्धालु हैं जो संगम स्नान करने आए हैं, जो कई लोग कल्पवास कर रहे हैं, वो यहाँ से गुजर रहे हैं। और देखिए कैसे यहाँ पर एक स्थिति जो है बद से बदतर है। ट्रैफिक व्यवस्था को जो संभालने और बेहतर की बात प्रशासन करता है वो उसके मुंह में ये उसके सामने ये तस्वीर देखने लायक है कि कैसे स्थिति देखिए बद से बदतर। तमाम लोग दूर दराज से गांव से आए हैं और देखिए कैसे जो है इतनी यहाँ पे भीड़ बनी है कि जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है वो कितना खराब है उसमें ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। पीछे अगर आपको दिखाएं ये नंदी द्वार है और देखिए सचिन दिखा रहे कि नंदी द्वार में कितना लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पर। लेकिन और ये जाम पिछले 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, करीब 1.5 घंटा का हो चुका है। और अब यहाँ पर जो है कोई बेहतर मैनेजमेंट की जो है यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पे गाड़ी है, ट्रैक्टर है, लोग हैं, तमाम श्रद्धालु आए हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और उनको कितनी भीषण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो ये तस्वीर जो है बयां कर रही है। 1.5 घंटे के ऊपर हो चुका है और अब तक जो है जो
ट्रैफिक है वो अब थोड़ा थोड़ा रेंगता दिख रहा है। ऐसे में ये बार बार सवाल ये उठ रहा है कि जब अभी सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या होगा तो उस वक्त कैसे जो यहाँ की प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो कैसे जो है इस ट्रैफिक व्यवस्था को संभालेगा, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु जो है मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे। ऐसे में अगर इस प्रकार की भीड़ अभी ये स्थिति है जब अभी मौनी अमावस्या में समय 1 हफ्ते का, उस दिन कैसे ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। ऐसे में बार बार बड़ा सवाल ये कि जब मेले की शुरुआत का समय है, जब इस प्रकार ट्रैफिक की व्यवस्था बद से बदतर है, तो पूरा जो मेला जो अभी पूरा 45 दिन का मेला है उसमें करीब 10 दिन बीत चुके हैं, तो बाकी जो 1 महीने का जो मेला है उसमें जो है कैसे जो है लोग को जो है ट्रैफिक को बेहतर किया जाएगा। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि कैसे ट्रैफिक बेहतर होगा, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि ट्रैफिक व्यवस्था कितनी बद से बदतर महाकुंभ के दौरान देखने को मिल रही है। प्रयागराज में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिशन टीवी इंडिया।